जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति और लोहड़ी की बारंबार शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी, बस 2 दिन का वक्त रह गया है। आप सभी फिर फेस्टिवल में बिजी हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही आपको शुभकामनाएं दे दी जाए। संगत जी, लोहड़ी और मकर संक्रांति पे अन्नदान का बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है। आप सभी के आसपास बड़े बुजुर्गों ने अक्सर ही आपको इसकी प्रेरणा दी होगी। तो संगत जी, जितना आपका हो सके, आपका मन करे, उतना अन्नदान अपने आसपास जरूर कीजिएगा। छोटे छोटे असहाय बच्चों के साथ लोहड़ी मनाइए, देखिए बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको। और संगत जी, गुरु जी की प्रेरणा से आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अद्भुत सत्संग है कि गुरु जी कैसे आपको जो है बार बार अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कैसे अगर आपके मन के किसी कोने में कोई इच्छा है, तो उस इच्छा का मान रखते हुए आपको उस चीज के दर्शन करवाते हैं, उस पर्टिकुलर बात का जो है आपको आभास करवाते हैं कि वो आपके साथ है। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी। आधे अधूरे अगर छोड़ देते हैं, तो मुझे और आपको नहीं पता कि सत्संग की कौन सी लाइन में आपका रिप्लाई छुपा हुआ है। संगत जी, अब हम आंटी जी की आवाज में सत्संग स्टार्ट करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के आदेश हुआ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया था। जब हम 31 अगस्त को रक्षाबंधन पर अपनी भाभी के घर गए थे और हम कुछ अपने कुछ घरेलू, कुछ पर्सनल, कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। तो मुझे मेरी भाभी ने बोला कि तू बड़े मंदिर जा। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े मंदिर मतलब, मैं समझी नहीं। तो उन्होंने बोला कि छतरपुर वाले बड़े मंदिर, वहाँ पर गुरु जी का मंदिर है, तो वहाँ पर। तो मैंने उनसे बोला कि तो मुझे तो पता नहीं है, और मतलब कैसे कैसे जाना है, तो आप हमारे साथ चलो, पहली बार आप हमें ले जाओ। तो मेरी भाभी ने बोला कि ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे अंकल भी मेरे साथ थे। और हमने हमने सबने प्रोग्राम बना लिया कि हम रक्षाबंधन के बाद जो भी थर्सडे आएगा, तो हम चलेंगे, हम उधर बड़े मंदिर जाएंगे। तो जिस दिन हमने जाना था, उस दिन मेरे अंकल को ऑफिस से छुट्टी तो मिली नहीं। तो मेरी भाभी के साथ मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों बेटे, मेरी भाभी के साथ हम बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हमने जल प्रसाद लिया, उसके बाद हमने अपने पहले हमने अपने शूज़ वगैरह जोड़ा घर में हमने जमा करवाए। फिर जल प्रसाद लिया, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, फिर लाइन में लगे। फिर मंदिर मंदिर के अंदर एंट्री की, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, मतलब कि बहुत बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर एक ना वो जो गुरु जी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी, वो ना बहुत स्लो मोशन में चल रहा था। मतलब कि वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे पता नहीं, जैसे हम कहाँ पर आ गए हैं, जैसे एक स्वर्ग होता है ना, ऐसा लग रहा था। तो लाइनें चल रही थी, तो लाइनों में पहले हमने गुरु जी के झूले के दर्शन किए, कुटिया, गुरु जी की जो कुटिया है वहाँ के दर्शन किए। फिर थोड़ा आगे आए, फिर गुरु जी की समाधि के दर्शन किए। फिर उसके बाद जो शिव जी की और शेषनाग जी की वो है, वहाँ पर मत्था टेका। फिर हम हॉल में अंदर जो मंदिर है, जहाँ गुरुजी विराजमान होते थे, गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, वहाँ के दर्शन किए। तो वहाँ उस दिन मतलब लोग बाहर बैठे हुए थे, मतलब कि रश ज़्यादा था। और वहाँ पर जो ना, मतलब कुछ लोग सारे बाहर बैठे हुए थे, तो हमें भी ना, तो हम पहली बार गए थे। देखो, हमें गुरुजी ने बाहर बैठने का मौका दिया। पहले हम हॉल के बाहर बैठे थे, और फिर एक वहाँ जो सेवादार थे, उन्होंने बोला कि जिन लोगों को यहाँ बैठना है, वो यहाँ बैठ सकते हैं।
और जिनको लंगर के लिए जाना है वो लंगर के लिए जा सकते हैं। तो हम वहीं बैठे रहे। तो कुछ लोग वहाँ से उठकर लंगर के लिए चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद सेवादार ने बोला कि जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आ जाए, तो हमें हॉल में अंदर बिठा दिया। तो वहाँ हम 1-2 मिनट बैठे, तो फिर उसके बाद लाइन वाइज़ उन्होंने सबको लंगर के लिए भेज दिया। तो वहाँ जाकर हमने लंगर प्रसाद खाया। मतलब रोटी थी, 4 जनों ने शेयर किया, 4 जनों ने। तो रोटी थी, दाल थी, चटनी थी, सैलेड था और एक सब्ज़ी थी। तो मतलब 4 जनों ने हमने शेयर किया, फिर वो खाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम बाहर आए तो हमने जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद लेकर फिर हम अपना घर पर आ गए। तो मेरे अंकल साथ नहीं थे, इसलिए मेरा थोड़ा मूड अपसेट था कि विद फैमिली आते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पहली बार आए थे। बट फिर मैंने सोचा कि मेरे अंकल को जब छुट्टी होगी तो तब दोबारा उनको लेकर आएँगे। तो उसके बाद हम फिर अंकल को मैंने अपने बोला कि अब ना आप चलना हमारे साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर चलना। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं चलूँगा, तो मैं छुट्टी के लिए उनको बोल दूँगा पहले से ऑफ़िस में। तो उसके बाद संगत जी, अ, अचानक ही मेरे मन में ना पता नहीं क्या आया, तो मैंने मन में बोला कि हम मंदिर तो जा रहे हैं, तो अगर मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया और मुझे स्वरूप तो चाहिए, स्वरूप मिल गया तो मैं स्वरूप को रखूँगी कहाँ? मतलब कि हमारा मंदिर ना छोटा-सा है, छोटा-सा था, मतलब पहले छोटा-सा मंदिर था। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि हम स्वरूप को रखेंगे कहाँ? तो फिर हमने हमने जिस दिन अगले दिन जाना था ना, अब मुझे ठीक से पता तो नहीं कि मतलब वो डेट क्या थी। तो हमने जिस दिन अगले दिन जाना था, तो मुझे रात को ही ना गुरुजी का मैसेज आया। तो उन्होंने बोला, मतलब हमारा कन्फर्म था कि हमने कल जाना ही है, मतलब कल दर्शन के लिए जाना है। तो अचानक ना जब मैं यूट्यूब देख रही थी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ नहीं आ सकते, इसलिए तू शिव मंदिर आ जाई, मैं तेनों उत्थे दर्शन दे दांगा। तो मैं वो मैसेज देख के मैंने सोचा, मतलब हमने तो पक्का हमारा प्रोग्राम है, हमने कल सुबह जाना है, तो ये कैसा मैसेज आ गया कि आप नहीं आ सकते। तो संगत जी क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी तो अचानक मेरे मन में ये आया तो कि आज नहीं चलते। तो मैंने अपने अंकल से बोला आज नहीं चलते, क्योंकि मुझे ना ये हो रहा है कि अगर गुरुजी का स्वरूप मिल गया तो मंदिर हमारा छोटा-सा है, तो मैं रखूँगी कहाँ? तो हम ऐसा करते हैं, पहले मार्केट जाकर पहले ना हम नया मंदिर लेकर आते हैं। तो मेरे अंकल ने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे वो मैसेज रात वाला याद आया। मैंने कहा अरे ये तो मेरे को रात को ही मैसेज आ गया था गुरुजी का कि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ नहीं आ सकते, ਤੇ शिव मंदिर तू आ जाई, मैं तेरे उत्थे दर्शन दे दांगा। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि ऐसे-ऐसे मैसेज आया था, तो मैंने ना शिव मंदिर जाना है। तो मैंने कहा कि पहले मैं मार्केट जाऊँगी और मार्केट से ना बड़ा मंदिर ले आते हैं। तो एक हम फिर मार्केट गए, तो हम मंदिर लेने गए, तो जिस शॉप से हमने मंदिर खरीदा था, तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा था, तो अचानक मेरी नज़र वहाँ पर गई, तो मैंने अपने अंकल से बोला कि गुरुजी, गुरुजी यहाँ पर भी है। तो उसके बाद फिर हमने मंदिर लिया, फिर घर लेकर आए, तो फिर हम उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम बड़े मंदिर गए और फिर उसके बाद हमें वहाँ पर मतलब ये स्वरूप मिल गया मुझे, येलो चोले में स्वरूप मिल गया और जैसा कि मुझे चाहिए था। तो स्वरूप लेकर फिर हम घर आए और फिर उसके बाद मैंने स्वरूप ना मंदिर के ऊपर रख दिया। मैंने कहा पहले फ्रेम करवाऊँगी, तो उसके बाद मैं अंदर वो करूँगी, गुरुजी को उनके जो जगह है उस पर विराजमान करूँगी। तो मंदिर मैंने ना गुरुजी का जो स्वरूप था, वो मंदिर के ऊपर रख दिया। तो दूसरे दिन फिर मैं मेरे अंकल के साथ सुबह-सुबह गई, जब शॉप वगैरह खुली, तो स्वरूप लेके गुरुजी का हम मार्केट गए, तो वहाँ पर मैंने जो फ्रेम करते हैं उनकी शॉप पर गुरुजी का फ्रेम करवाया स्वरूप। और जब वो फ्रेम कर रहा था, तो वहाँ पर भी सामने गुरुजी का स्वरूप पड़ा था। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि यहाँ पर भी गुरुजी,
और वो भी येलो छोले में, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, एकदम से हँसी निकल गई और दुकानदार भी एकदम से देखने लग गया। तो उसके बाद हमने वो फ्रेम करवा लिया, तो फिर हम उसके बाद मार्केट गए, वहाँ से फूल लेने गए वेलकम के लिए। फिर हम फूल लेने गए, तो जो मंदिर के बाहर फूल वाला बैठा था और फूल ले रहे थे और फिर मेरे अंकल ने बोला कि वो देख सामने गुरुजी, मतलब उन उसकी जो शॉप थी, उसकी शॉप पर भी गुरुजी का वही येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा, अरे वाह गुरुजी, आप हर जगह ही हो, तो मतलब आप ही सब कुछ खुद करवा रहे हो। तो फिर उसके बाद और फिर हम घर आए और घर लेकर आए गुरुजी का स्वरूप, फूलों से वेलकम किया। फिर गुरुजी को मंदिर में विराजमान करवाया और विराजमान किया, उनका जो स्वरूप था। फिर उसके बाद हमने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी हमारे घर आए। मतलब आप ये देखो कि गुरुजी ने आने से पहले खुद ही सब कुछ अपना जगह कर ली थी। मतलब बड़ा मंदिर, हम कैसे छोटा मंदिर हटाया, हमने बड़ा मंदिर लेकर आए, बड़े साइज़ का मंदिर लेकर आए और गुरुजी के लिए कैसे गुरुजी ने पहले से ही अपनी जगह बना ली और फिर उसके बाद हमें मंदिर में बुलाया, स्वरूप दिलाया, फिर सब कुछ खुद ही जैसे गुरुजी ने किया। जहाँ से फ़ोटो फ्रेम करवाया वहाँ भी गुरुजी, जहाँ से फूल लिए वहाँ भी गुरुजी, जहाँ से मंदिर लिया वहाँ भी गुरुजी, हर जगह गुरुजी, जैसे गुरुजी सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये थी ये था मेरा पहला सत्संग। और सत्संग तो बहुत है, मतलब रखड़ी वाले दिन से 31 अगस्त से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, अपने चरणों में हमें बिठाया है। और बस गुरुजी से यही मेरी अरदास है कि अपने चरणों में बिठाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखना और कभी हमारे सर से अपना हाथ ना हटाना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना और सबकी झोलियाँ खुशियों से भरो। नया साल आने वाला है और नए साल में सबकी झोलियाँ खुशियों से गुरुजी भर दें। किसी की ज़िंदगी में कोई दुःख ना रहे, सबके होठों से उदासी हटाकर, मतलब एकदम मुस्कुराहटें लेकर आए गुरुजी। सबकी, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, मतलब सबके लिए नया साल बहुत 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 अच्छा हो। बस यही अरदास है गुरुजी से हमारी। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी आपने हमें ब्लेस किया। आंटी जी के मुखारविंद से आपने हम सबको ये सत्संग सुनवाया। आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये उजला जो दिन है वो हम सबको दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।